महेश एक शहरी लड़का था। वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव जाया करता था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत पसंद था। वो गांव जाने की तैयारी करने लगता है। बहुत सारे कपड़े ले जाता हूँ, सारी छुट्टियाँ वहीं गुजार कर आऊँगा। नानी के गांव में पहुंचते ही नानी खुशी से झूम उठती है और उसे गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा लाडला पोता कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। चलो अंदर चलते हैं, थक गया होगा। तुझे पता है तेरी मनपसंद सब्जी बनी है। उसे अपनी नानी के गांव में काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो खेलते खेलते एक वीरान कुएं के पास चला जाता है। उसने आज से पहले इतना गहरा और अंधेरा कुआं पहले कभी नहीं देखा था। इतना अंधेरा है नीचे, लगता है बहुत ही गहरा है। ये कुआं इतना सुनसान क्यों है? इसमें पानी नहीं रहता क्या? अगले दिन महेश अपनी नानी से कुएं के बारे में पूछता है। नानी, वो जो घर के पीछे कुआं है वो इतना अजीब क्यों है? वहाँ लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं। तुम उस कुएं के पास गए थे? महेश बेटा, कितनी बार समझाया है बिना पूछे इधर उधर ना जाया करो। और उस कुएं के पास तो बिल्कुल भी नहीं। नानी, पर उस कुएं में पानी क्यों नहीं रहता? फिर नानी सारी बात महेश को बताती है और महेश को वहां जाने से मना करती है। फिर महेश सारी रात चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है और जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं। अरे महेश, तुम्हें पता है अशराफत कुएं के बारे में? हाँ हाँ, मुझे पता है। हाँ, थोड़ा बहुत। नानी ने वहाँ जाने से मना किया है। लोग कहते हैं वहाँ चुड़ैल रहती है, बहुत डरावनी चुड़ैल है। तुम जानते हो उसके बारे में? और मेरे पापा ने तो देखी भी है। अमावस की रात को पूरे गांव में घूमती है चुड़ैल। उस रात कोई बाहर नहीं निकलता। महेश कुछ नहीं कहता, मगर उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो कुएं के बारे में और भी जानना चाहता था, मगर नानी ने उसे वहां जाने से मना किया था। रात को जब नानी और बाकी लोग सो जाते हैं तो महेश चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और कुएं के पास चला जाता है। महेश कुएं के अंदर झांकता है। उसे अंधेरे के कारण कुछ नजर नहीं आता। अचानक से महेश कुएं के अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आगे एक औरत बैठी है। महेश बहुत डर जाता है। कांपती हुई आवाज में कहता है, कौन? तुम कौन? मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। मैं प्रभा। मैं कई सालों से इस कुएं में कैद हूँ। कई सालों से इसी आशा में हूँ कि आखिर कोई तो हो जो मुझे इस कैद से आजाद कराएगा और इंसाफ दिलाएगा। कैसा इंसाफ? सालों पहले की बात है। मैं भी एक आम इंसान थी, पर मेरा पति मुझे जहेज के लिए रोज सुनाया करता था। वो शराब पीकर आता और मुझ पर रोज जुल्म करता। मैंने जब इसके खिलाफ आवाज उठाना चाही तो उसने मुझे मार दिया और मेरी लाश को इस कुएं में फेंक दिया। तब से आज तक मैं रोज लोगों से रो रो कर इंसाफ की भीख मांगती हूँ, पर लोग मुझे एक इश्राफ समझते हैं, मुझसे डरते हैं। तुमने कभी किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं ना, तो तुम अपने पति की सच्चाई सामने ला सकती हो। हाँ, पर लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। वो मुझसे डरते हैं। सब सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम अच्छी हो तो गांव में इतने हादसे क्यों होते हैं? वो सब कौन कर रहा है? शायद गांव में कोई दूसरी चुड़ैल रहती है जो मुझे बदनाम करना चाहती है। हो सकता है ये सब वही कर रही हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती तो ज्यादा कैसे जान सकती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। महेश उसका दुख समझता है और मन में उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है और प्रभा को इंसाफ दिलाने का कहता है। प्रभा उसको कुएं से बाहर जाने देती है। महेश सब गांव वालों को कुएं के बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर महेश कुछ नहीं कह पाता। महेश अमावस की रात को जब सब सो जाते हैं तो वो सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। उसकी नजर एक चुड़ैल पर पड़ती है। महेश बहुत डर जाता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। महेश उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि वो चुड़ैल प्रभा के पति के घर जा रही होती है। चुड़ैल के घर में घुसते ही महेश खिड़की के बाहर से देखता है। अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है। हा 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 हा, आज तो गांव वालों को डर डर का बुरा हाल हो गया होगा। गांव के बीच लाल रंग छिड़क के आ रहा हूँ। लोग सोचेंगे ये खून है और वो फिर से प्रभा की आत्मा को बुरा भला कहेंगे और पूजा पाठ करके उसकी शक्तियों को और भी कम कर दूंगा। अच्छा, आज तक गांव में
जो भी डरावने हादसे हो रहे हैं वो ये सब प्रभा का पति ही कर रहा है। इसको तो अब मजा चखाना पड़ेगा। महेश अगली अमावस को फिर से प्रभा के पति का पीछा करता है और रात को गांव वालों को शोर करके उठा देता है। इतने में प्रभा का पति रमेश पेड़ के पीछे छुप जाता है। सब गांव वाले महेश की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। अरे ओ महेश, तुम आज अमावस की रात को बाहर क्या कर रहे हो और पूरे गांव में क्यों शोर मचा रखा है? वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। मिलना चाहेंगे अपनी चुड़ैल से? महेश पेड़ के पीछे से रमेश का हाथ खींच कर लाता है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अच्छा, ये सब रमेश का किया धरा है? तो इतने सालों से हमें धोखा देता आया है। अरे इसे तो गांव के चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए। हमारी नाक के नीचे दम कर रखा है इसने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब तेरी गलतियों की कोई माफी नहीं है रमेश। सब गांव वाले रमेश को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला कर लेते हैं और सब महेश के लिए तालियां बजाते हैं और नानी महेश को गले लगा लेती है। मुझे तुझ पर फख्र है मेरे बच्चे।